एक रहस्यमयी गाँव, धोखा और बचाव। जैसे ही आदमी बेहोशी से जागा, उसने देखा कि एक लड़की उसे घूर रही है। जब वो हैरान हुआ तो लड़की फौरन जंगल की ओर भाग गई। उसने तुरंत उठकर उसका पीछा किया। लड़की उसे एक सुरंग में ले गई और पर रुककर पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ चलने की हिम्मत है? वो उलझन में था, लेकिन जिज्ञासा के कारण उसने लड़की का पीछा किया। उसने पूछा कि वो उसे कहाँ ले जा रही है, लेकिन लड़की ने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर लड़की ने हवा में एक अजीब इशारा किया, जिसे देखकर आदमी और भी ज्यादा चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की आखिर क्या कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़की असल में एक भूत को काबू में कर रही थी। रात होने पर लड़की उसे एक रहस्यमयी गांव में ले आई, जो चारों ओर से बंद था। ये गांव अंधकारमय और भयानक लग रहा था, लेकिन वहाँ के लोग उसका मुस्कुराकर स्वागत कर रहे थे। जैसे ही घंटी बजी, गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तभी भीड़ में से अन्ना बाहर निकली और सामने वाले व्यक्ति को देखकर दंग रह गई। ये उसका प्रेमी मैट था। उसने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है। असल में अन्ना ने अपने दोस्तों को झूठ बोलकर इस पहाड़ की यात्रा पर बुलाया था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका प्रेमी मैट भी उसका पीछा करते हुए आ जाएगा। अपने प्लान को नाकाम होने से बचाने के लिए उसने मैट को धोखे से बेहोश कर जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो लड़की मैट को खोजकर इस गांव तक ले आई थी, जिससे अन्ना के लिए परेशानी खड़ी हो गई। मैट को देखकर अन्ना के दोस्तों को भी झटका लगा, क्योंकि अन्ना ने उन्हें बताया था कि मैट घर लौट चुका है। इसके बाद सभी को गांव के एक पुराने गेस्ट हाउस में ठहराया गया। उन्होंने इस रहस्यमयी गांव पर चर्चा की और पाया कि यहाँ के लोग पुराने जमाने के कपड़े पहनते हैं, कोई इंटरनेट नहीं है और यहाँ तक कि सड़कों पर कोई कार भी नहीं दिखती। इन सब बातों से वे और भी ज्यादा डर गए और तय किया कि अगली सुबह गांव छोड़ देंगे। लेकिन अन्ना ने उन्हें रोकने की कोशिश की और समझाया कि पहले उन्हें अपने गुमशुदा दोस्त डेविड को खोजना चाहिए, फिर जाने का फैसला करेंगे। रात होते ही सभी अपने अपने कमरों में चले गए। इसी बीच जब छोटा काले रंग का लड़का जोई सोने की तैयारी कर रहा था, तो उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके कमरे में पहले से ही एक औरत मौजूद थी। अगली सुबह गेस्ट हाउस की मालिक लीसा ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया और चाय परोसी। नाश्ते के दौरान मैट ने पूछा कि क्या लीसा ने अन्ना और जोई को देखा है। लीसा ने जवाब दिया कि वे शायद बाहर टहलने गए होंगे। बिना ज्यादा सोचे सभी ने अपना नाश्ता खत्म किया और गांव छोड़ने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि पूरा गांव घने कोहरे से ढका हुआ है। घरों की दीवारों पर काई जमी हुई थी, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ये गांव कई दशकों पुराना है। सबसे अजीब बात ये थी कि कोई भी ग्रामीण बाहर नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे केवल अपने घरों में ही रहते हैं, लेकिन बाहर कभी नहीं निकलते। क्या ये गांव वाकई में सामान्य था या फिर ये किसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में था?